सोचिए, एक ट्वीट से पूरी दुनिया हिल सकती है। जी हाँ, जब वो ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता की वॉच लिस्ट पर डाल दिया है। वजह, उन्होंने दावा किया कि वहां मुसलमानों द्वारा ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ट्रंप ने ना सिर्फ देश को चिंता का केंद्र घोषित किया, बल्कि शनिवार को तो धमकी भी दे डाली। अगर नाइजीरिया ने कार्रवाई नहीं करी तो अमेरिकी सेना तेजी से हमला कर सकती है। आइए इस रहस्यमयी घटना को जरा खोल कर देखते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ट्रंप के शब्दों में नाइजीरिया में ईसाई धर्म खतरे में है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। रेडिकल इस्लामिस्ट इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग को निर्देश दिया कि नाइजीरिया को 1998 के इंटरनेशनल रियलिज्म फ्रीडम एक्ट के तहत विशेष निगरानी में रखा जाए। लेकिन हैरानी की बात, यह फैसला बिना किसी विशेषज्ञ समिति की सलाह के लिया गया। नॉर्मल प्रोसेस में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और स्टेट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। ट्रंप ने इसके बजाय रिपब्लिकन सांसदों रिले मूर और टॉम कोल से बात करी और हाउस एप्रोप्रिएशंस कमेटी को जांच का आदेश दे दिया। नाइजीरिया की तरफ से तीखा जवाब भी आ गया। राष्ट्रपति बोलाहा अहमद तिनुबू ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, नाइजीरिया को धार्मिक असहिष्णु बताना गलत है। हम धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के सिद्धांत पर चलते हैं। हम कभी धार्मिक उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देते। नाइजीरियाई सरकार ने पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि देश में हिंसा के पीछे असली वजह जमीन, पानी और संसाधनों पर झगड़े हैं। किसान ज्यादातर ईसाई और चरवाहे ज्यादातर मुस्लिमों के बीच। बोको हराम जैसे ग्रुप तो दशकों से समस्या पैदा कर ही रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं। अब इस चीज पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का फ्रेमिंग राइट विंग पॉलिटिशियंस की भाषा से मिलता जुलता है। टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने हफ्तों पहले ही ईसाई नरसंहार का दावा किया था। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि नाइजीरिया में हिंसा दोनों तरफ होती है, ईसाइयों और मुसलमानों पर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 3 करोड़ से ज्यादा नाइजीरियाई लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। लेकिन वजह गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, ना सिर्फ धर्म। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व डायरेक्टर ओसाई ओजीको कहते हैं, ट्रंप जैसे बयान साजिश थ्योरी को हवा देते हैं और स्थानीय समुदायों को खतरे में डाल सकते हैं। ट्रंप का यह कदम उनके दूसरे टर्म की रणनीति का हिस्सा लगता है। जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने ईसाई राइट बेस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। फरवरी में एंटी क्रिश्चियन बायस के खिलाफ टास्क फोर्स बनाया। जुलाई में फेडरल एम्प्लॉयों को वर्क प्लेस पर प्रचार करने की इजाजत दी। लेकिन वही ट्रंप ने बुधवार को रेफ्यूजी कैंप को रिकॉर्ड कम 7500 पर सीमित कर दिया और ज्यादातर स्पॉट साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन्स के लिए दे दिए। क्रिटिक्स कहते हैं यह शरणार्थी पॉलिसी उत्पीड़न के खिलाफ है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन के। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर भी जेनोसाइड का झूठा आरोप लगाया, जो फॉर राइट ग्रुप्स की लाइन है। अब सवाल यह है कि क्या यह डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ाएगा। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला और तेल उत्पादक देश है। ट्रंप की धमकी से अमेरिकी एड रुक सकती है और मिलिट्री एक्शन की बात तो डरावनी है। लेकिन कई एनजीओ कहते हैं असली सॉल्यूशन सिक्योरिटी रिफॉर्म और जड़ें मजबूत करना है। तो क्या ट्रंप का ये स्पिरिचुअल वॉर नाइजीरिया को एकजुट करेगा या फिर और बांट देगा? दुनिया देख रही है। आप क्या सोचते हैं, सच्ची चिंता या फिर ये सब वोट बैंक का खेल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।